हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एसपीडी की बुक से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। 12 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और हमने आपको थ्योरी भी पढ़ा रखा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 15 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ये सवाल आपका एमडीएच मसाला वाला है। तो आपको मैं पहले 2 पॉइंट लिख देता हूं, ये मैं आपको थ्योरी में समझा भी चुका हूं। तो अगर कोई बच्चा अभी से देख रहा होगा, ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखेगा। टोटल वर्क बराबर मेन इंटू डे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एम डी एच मसाला। एमडीएच मसाला क्या होता है? M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बना, सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं। तो आप थ्योरी जाके देखो, ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, हर चीज वहां पे बताया गया है। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 इसे मिटा दूं, आप इसे नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर सवाल, ध्यान देना। कहता है 15 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करता है, तो 36 आदमी उसे कितने दिन में करेगा? ध्यान देना, M1 ये लिखना नहीं है एग्जाम में, M1 इंटू D1 बराबर होगा M2 इंटू D2। कहोगे वर्क क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, दोनों काम सेम ही कर रहे हैं तो वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। काम कब लिखेंगे? जब दोनों वर्क अलग अलग होगा। W1 यहां भी लिखोगे, W1 यहां भी लिखोगे, वर्क क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो उसे लिखने की जरूरत हमें नहीं है। चलो अब यहां से ध्यान देते हैं, करना क्या है। तो आपका कहता है कि मेन कितने, 15 आदमी कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। कहता है 36 आदमी कितने दिन में करेगा? नहीं पता है, X दिन में करेगा। 6 से काट दो, 6 चौका 24, 6 के 36, इसको काट दोगे तो 2, ये कट जाएगा तो 3, 3 से इसको काट दोगे 5, 5 दूना 10, X की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मिटा दो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल है, 300 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, कितने आदमी उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे? वर्क अलग अलग हो गया, पहले कंप्लीट वर्क कर रहा है, उसके बाद अगला जो बंदा है उस काम का 1/5 भाग कर रहा है, वर्क अभी चेंज हो गया। तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखना नहीं वहां पर, M1 इंटू D1 बटा W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 बटा W2। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है 300 आदमी है, 300 आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। कोई भी काम मतलब एक काम, कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर कितना काम? एक काम होता है। चलो इक्वल्स टू लिख दो आगे। ये कह रहा है कितने आदमी, आदमी का पता नहीं तो X आदमी है, 1/5 भाग काम को 15 दिन में करते हैं। दिन लेता है 15, काम कितना करता है? 1/5। ध्यान से समझना आप, 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 20। इसको यहां से हटा दोगे, ध्यान देना, अगर मैं यहां से इसको काटता हूं तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा। इसको यहां से काट दोगे, इसको मैं यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं। ध्यान से समझना, मैंने क्या कर दिया, यहां से इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया है। तो ये 5 से इसको काटोगे तो 4 बार में, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है? तो X बराबर 16 चौका 64 आंसर आ गया। 64 व्यक्ति की आवश्यकता होगी हमें, ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसे मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 15, 5 आदमी 12 दिनों में 60 रुपये
कमाते हैं तो 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपया कमाएगा। देखो अब आपका जो अमाउंट होता है, रुपया जो होता है, वो किसके समानुपाती होता है, कार्य के समानुपाती होता है। ये चीज मैं थ्योरी में आपको समझा चुका हूं। तो जहां पे आपका कार्य लिखते थे आप, वहां पे अभी क्या लिखोगे, रुपया लिखोगे। बात समझ में आ रही है क्या, कार्य रुपया के समानुपाती होता है, रुपया के समानुपाती होता है। तो ध्यान दो, 5 आदमी, ध्यान से समझना आप, 15 नंबर सवाल, 5 आदमी कहता है कि 12 दिन में कितना रुपया कमाता है, 60 रुपया कमाता है। वर्ग की जगह पे क्या लिख दिया हमने, रुपया, बराबर होगा। अब ये कहता है 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपया कमाएगा, दूसरा वर्ग पता नहीं है, दूसरा अमाउंट पता नहीं है। कहोगे सर x रुपया कमाता होगा, क्लियर है, या W2 रुपया कमाता होगा, कुछ भी लिख सकते हो। आपको मैंने क्या बताया, या M2 A2 लिख सकते हो। वर्क अमाउंट के समानुपाती होता है, तो आप अमाउंट यानी A2 लिख सकते हो। दूसरा अमाउंट क्या होगा, चलो A2 की वैल्यू चाहिए हमें, ध्यान देना। 12 पचे 60 कट गया, 6 दूनी 12, A2 इक्वल्स टू कितना, 120। आंसर क्लियर है क्या, कितना कमाएगा, 120 रुपया कमाएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिटा दो। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताएं प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। प्रारंभ में कितना था पता नहीं, मान लो ये कितना नंबर सवाल है बाबू, 16 नंबर में व्यक्ति की संख्या बराबर x। चलो इस पे हम लोग सवाल पे ध्यान देंगे, इसके अनुसार सवाल पे ध्यान देंगे। कहता है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करता है। वो व्यक्ति कितना है, x व्यक्ति है, काम करता है 60 दिन में, मेन इंटू डे हो गया। कहता है यदि 8 व्यक्ति और होते, यानी पहले x व्यक्ति था, 8 व्यक्ति और होता, इससे 8 व्यक्ति ज्यादा होता। 8 व्यक्ति क्या होता, ज्यादा होता। तो आपका व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। कहता है 8 व्यक्ति ज्यादा होता तो काम 10 दिन पहले समाप्त होता। अब काम समाप्त होने में 10 दिन कम समय लगता। 10 दिन क्या लगता, कम समय लगता। पहले 60 दिन लगता था, अब कितना लगेगा, 60 - 10 दिन लगेगा। क्लियर है क्या सबका। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। इस दोनों का डिफरेंस लोगे, कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। तो ये हो गया 6x, यहाँ हो गया 5x, इधर आ जाएगा तो बचेगा x इक्वल्स टू 8 × 5 = 40। आंसर आ गया। किन्हीं को दिक्कत है तो बोल दो। अरे किन्हीं को कष्ट है क्या, ये तो मैं समझाने के लिए लाइन खींच दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर सवाल। कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनसे 2 गुने आदमी हो और कार्य आधा हो, कहते हैं आदमी 2 गुना हो और कार्य क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो काम कितने समय में समाप्त होगा। अब देखो, कुछ आदमी, कहते हैं कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। कुछ आदमी जो है काम को 12 दिन में करता है, तो मैंने माना कि आदमी की संख्या बराबर x मान लिया। अब कहता है कुछ आदमी 12 दिन में करता है, x × 12 दिन में काम करता है। ठीक है, x × कितना दिन में करता है, 12 दिन में। कुछ आदमी 12 दिन में काम करते हैं। यदि उससे 2 गुना आदमी, आदमी की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी। आदमी क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो यहां 2x हो जाएगा। क्या, आदमी क्या हो गया, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 2x आदमी। 2 गुने आदमी हो और कार्य आधा हो, काम क्या हो जाए, आधा। पहले एक काम करता था, अब इससे आधा काम करेगा। आधा काम, इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका क्या कर लिया, आधा काम है। कहता है तो काम कितने समय में पूरा होगा। टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो डी पूछ रहा है, या x मान लो। x नहीं मान सकते, x तो पहले ही मान चुके हैं हम लोग।
तो यहां पे कुछ मान लो डी मान लेता हूं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये जो है आपका एक्स, एक्स से कट जाएगा क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4d, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4d, 4d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ जाएगा बाबू 3 दिन, d बराबर कितना आ जाएगा 3 दिन। आंसर क्लियर है क्या सबका, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल आसान आसान सा सवाल है तो मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करते हैं। शेष बचे कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कहता है 20 दिन में पूरा करना है तो कितना अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। चलो ध्यान देते हैं। कहता है 400 व्यक्ति है। सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 18। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में 400 व्यक्ति है, 400 व्यक्ति है, प्रतिदिन 9 घंटा काम करके 1/4 भाग काम को 10 दिन में करता है। मेन इंटू डे कितना है 10, घंटा कितना लेता है पर डे 9 घंटा, काम कितना करता है 1/4। क्लियर है क्या सबका। चलो आगे आगे कह रहा है ये शेष बचे कार्य को, अब ये शेष बचा हुआ कार्य 1/4 तो हो चुका है, अब शेष कार्य करने के लिए अलग से व्यक्ति बुलाना चाहता है। शेष कार्य 1/4 का शेष कितना होता है 3/4, ठीक है, 1/4 का शेष 3/4, इससे ये कट जाएगा। कहोगे 1/4 का शेष 3/4 आया कहां से, समझ लो। पूरा काम एक काम होता है, एक काम में से 1/4 काम घटा दोगे, क्या आ जाएगा बाबू 3/4, वही मैंने लिख दिया है। क्लियर है क्या सबका। चलो ध्यान देना। कहता है 3/4 काम करना है। कहता है शेष कार्य 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिन में करना है, तो कितना अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। अतिरिक्त व्यक्ति पहले तो 400 व्यक्ति था, एक्स्ट्रा व्यक्ति मैं मान लेता हूं कि एक्स व्यक्ति एक्स्ट्रा होगा। एक्स व्यक्ति क्या होगा एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा व्यक्ति एक्स हो गया। अब ये कहता है कि ये टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है 20 दिन और घंटा लेता है पर डे 8 घंटा। क्लियर है क्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब सवाल खत्म हो रहा है, ध्यान देना। पहले तो 1 0 से 1 0 कटायो, ठीक है। अब चलो काटता हूं, इससे काट दो, ये हो जाएगा कितना 200, ठीक है। चलो 8 से काट दो, 25 8 200 25। अब कटने वाला कुछ नहीं दिख रहा है, 25 नमा 225 गुना 3 कर लो तो 400 प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 225 गुना 3। कंप्लीट का गुना कर दोगे, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675। 400 उसमें से घटा लोगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 275। ये हम लोगों का आंसर होगा। एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने आएंगे, एक्स्ट्रा व्यक्ति की संख्या हो जाएगी 275। सबका क्लियर है क्या, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।